जोरदार तालियों से आप उनका अभिवादन करें। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले इस पूरे इलाके के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज ये 110 लाख लीटर का यूजीआर बन के तैयार हो गया। आज से ये चालू किया जा रहा है। इस इलाके में लोगों को काफ़ी कम पानी मिलता था, जैसा अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, टेल एंड पे था ये पूरा एरिया। पानी कम मिलता था, कम प्रेशर पे मिलता था, काफ़ी दिक्कत होती थी पानी की। अब इस एरिया के लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होगी। अब ये टेल एंड पे नहीं, अब ये आप एकदम मेन एंड पे हो आप लोग, सीधे पानी आपके घरों में आया करेगा। और पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो आपकी बहुत बड़ी समस्या का आज से समाधान हो जाएगा। इस इलाके के आसपास के 1 लाख लोगों को ये यूजीआर केटर करेगा, तो एक तरह से 1 लाख लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी अगर पानी बेहतर आना शुरू होगा। तो पिछले जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 11, आज ये 12वां नया यूजीआर बन के तैयार हो रहा है। तो पानी की समस्या को लेके बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछली सरकारों ने बिल्कुल काम नहीं किया, पिछली सरकारों ने भी काम किया, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से आबादी बढ़ी उतनी तेजी से काम होना चाहिए था, उतना काम हुआ नहीं पिछले 70-75 साल में। अब जितनी तेजी से काम हो रहा है, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो 75 साल में कमी रह गई, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 5-7 साल के अंदर उस कमी को पूरा करके, दिल्ली देश की राजधानी है, तो राजधानी के अंदर तो कम से कम बेस्ट से बेस्ट पानी की सप्लाई होनी चाहिए। पूरी दिल्ली के अंदर लोगों के लिए भी बेस्ट सप्लाई होनी चाहिए, और बाहर से, विदेशों से, देश भर से लोग आते हैं देखने के लिए दिल्ली, उनको भी लगे भाई दिल्ली के अंदर तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो पानी की जब हमने सरकार संभाली तो पानी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, उसमें काफ़ी तेज़ी से हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, जब हमने 2015 में सरकार संभाली, रोज 861 एमजीडी पानी बनता था। एमजीडी मतलब मिलियन गैलन्स पर डे। 861 मान लो, 861 बनता था। आज 990 बनता है रोज। तो 7 साल के अंदर हमने एक तरह से 129 एमजीडी पानी बढ़ा दिया दिल्ली के अंदर। ये कहीं बाहर से नहीं आया, किसी यूपी ने, हरियाणा ने, इधर उधर किसी ने नहीं दिया। ये दिल्ली सरकार ने जगह जगह ट्यूबवेल बनाए, रेनीवेल बनाए, तरह तरह के ग्राउंड वाटर को निकाल के उसकी सफाई की, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उसके आधार के ऊपर हमने उन 129 एमजीडी पानी दिल्ली के अंदर पिछले 7 साल में बढ़ाया है। 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं। जो पानी आता है उसकी सफाई करते हैं ना, सफाई करके ही आपके घर भेजते हैं, गंदा पानी, रॉ वाटर नहीं भेजते। तो एक द्वारका में बनाया 50 एमजीडी का, बवाना में बनाया 20 एमजीडी का, और ओखला में बनाया 20 एमजीडी का। ये 3 पिछले 7 साल में 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं। एक नांगलोई में रिसाइकलिंग प्लांट बनाया है पानी को रिसाइकल करने के लिए, और 500 नए बड़े बड़े ट्यूबवेल बनाए हैं ग्राउंड वाटर से पानी निकाल के आपको पीने के लिए पानी मुहैया कराने के लिए। 2250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई है पूरी दिल्ली के अंदर, घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए। जो नई पाइपलाइन बिछाई है, इससे लगभग 30 लाख लोगों को पानी मिलना चालू हुआ है।
अब मोटा मोटा मैं आपको पूरी दिल्ली की पानी की सिचुएशन समझा देता हूं। दिल्ली में 97-98 के आसपास, 1997-98 के आसपास दिल्ली की पानी की रिक्वायरमेंट तय की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के द्वारा, इन सब एजेंसीज के द्वारा दिल्ली का पानी 800-850 MGD तय किया गया था 97-98 में। उस वक्त दिल्ली की आबादी थी 80 लाख। आज दिल्ली की आबादी हो गई 2.5 करोड़, लेकिन दिल्ली का पानी नहीं बढ़ाया गया आज तक। वो जो 800-850 उस टाइम तय किया गया था, आज भी दिल्ली को उतना ही पानी दे रहे हैं। हमने जो भी बढ़ाया, हमारे अपने ट्यूबवेल लगा के, रेनीवेल लगा के, जमीन से पानी निकाल के वो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो यमुना से और गंगा से जो पानी आता है, दिल्ली को पानी की जो सप्लाई दी जाती है, वो पानी की सप्लाई उतनी है जितनी उस टाइम आती थी। तो अगर 3 गुना पॉपुलेशन हो गई तो लोगों को पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए, इसके लिए पानी तो चाहिए ना। पहले 80 लाख के लिए जितनी पॉपुलेशन के लिए पानी दिया था, उतना ही अगर रखा है तो दिल्ली का काम कैसे चलेगा। तो एक तो ये कि दिल्ली को यमुना जी से, गंगा जी से और पानी मिलना चाहिए, आसपास से कहीं से भी। हमारी केंद्र सरकार से अपील है, दिल्ली तो सबकी है, देश की राजधानी है, केवल दिल्ली वालों की थोड़ी है, पूरे देश की दिल्ली है। तो दिल्ली को कम से कम पूरे पानी मुहैया कराया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उस टाइम आप 800 देते थे तो अब हमको 2000 MGD पानी दो, 2500 MGD पानी दो। आज हमने अपने स्तर पे पानी को बढ़ा के 990 MGD पानी कर लिया। हमको आप 1300 MGD पानी दे दो, उसमें गुजारा कर लेंगे हम। 1300 MGD पानी आ गया तो मैं 24 घंटे पानी आपके घर में पहुंचा दूंगा, हम व्यवस्था कर देंगे। लेकिन 1300 MGD पानी तो चाहिए, उससे कम में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है अब दिल्ली वालों को, है ना। जितनी भी बचत कर लें, जितना भी कम कर लें, जितनी भी पानी की बचत कर लें, कुछ तो चाहिए ही पानी घर चलाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए। तो एक तो हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है, अगर थोड़ा सा केंद्र सरकार इशारा कर दे तो आसपास के राज्यों से पानी मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम केवल उस पर भी निर्भर नहीं है, उधर से हम मांगेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे पिछले 7 साल में हमने 130 MGD पानी ज्यादा बढ़ा लिया, हमने और बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं पूरी दिल्ली में। हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे, बारिशों के पानी से रिचार्ज करेंगे और उस पानी को निकाल के दिल्ली वालों को पानी पिलाएंगे। तो दूसरे केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से पानी एक तरफ निवेदन करते रहेंगे, हाथ पैर जोड़ते रहेंगे उनके कि और पानी दो, लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रयास जारी रहेंगे कि हम अपने प्रयासों से और ज्यादा से ज्यादा पानी वो कर सकें। एक जो दिल्ली के लोगों को इन दिनों में दिक्कत आ रही है, मेरे पास कई लोग आते हैं, बस मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा, मैं समझ रहा हूं बारिश आ गई बहुत तेज। तो पानी के बिलों की बहुत समस्या आ रही है इन दिनों में, मैंने सुना है। पिछले कुछ महीनों के अंदर जल बोर्ड के अंदर कुछ समस्या आई है मीटर रीडिंग की और पानी के बिलों को बनाने की, जिसकी वजह से पानी के बिल बहुत गड़बड़ आ रहे हैं। आप लोग चिंता मत करना, जिन जिन लोगों को लगता है पानी का बिल ठीक आया वो पानी का बिल भर दे, जिनको लगता है पानी का बिल ठीक नहीं आया वो थोड़ा इंतजार कर ले, हम इसको ठीक कर रहे हैं, सारे पानी के बिल ठीक करेंगे, इसकी पूरी योजना लेके आ रहे हैं। आप चिंता मत करो, जिसको लगता है पानी का बिल गड़बड़ आया अभी ना भरे, चाहे इसको ठीक कर रहे हैं, इसकी पूरी योजना लेके आ रहे हैं, उसकी चिंता मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया।